गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे और वीडियो से बने हुए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक मैंने बहुत सारा टॉपिक्स बनाया, परंतु अब मैं सोच रहा हूं कि अब आपको मॉडल्स मैं पढ़ाऊंगा। मॉडल्स कि मॉडल्स क्या होता है। उसके बाद जैसे मॉडल्स खत्म हो जाएगा बच्चों, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा टेंस के बारे में पूरा प्रॉपर वे से। वैसे तो बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है, बट प्रॉपर वे से मैं आपको टेंस के बारे में बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स आप समझेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखा हूँ MODALS, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है इसको समझना है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वक्त मॉडल्स का काफ़ी यूज होता है। जैसे आप देखेंगे पहला नंबर पे मैं लिखा हूँ कैन। कैन एबिलिटी को बताता है बच्चों, जिसमें मैं बोलूँगा वो अंग्रेजी बोल सकता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, वह अंग्रेजी बोल सकती है। कोई लड़की होगी तो अपने के लिए बोलेगी मैं इस काम को कर सकती हूँ। उसके बाद है शुड। शुड का यूज एडवाइस के लिए होगा बच्चों, जैसे तुमको वहाँ जरूर जाना चाहिए, तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुमको रांची जाना चाहिए, तुमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सब आपका मॉडल्स हो गया। उसके बाद मस्ट। शुड के स्थान पर ही मस्ट का प्रयोग होगा जरूर के लिए, जैसे तुमको जरूर यह करना चाहिए, तुमको जरूर उससे बात करना चाहिए, तुमको जरूर मेरी बात सुनना चाहिए। उसके बाद कुड हो गया जो पास्ट को बतलाएगा, जैसे मैं यह कर सका। तो जिस किसी सेंटेंस के लास्ट, वाक्य के लास्ट में सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई ऐसा सेंटेंस आएगा तो उसको हम लोग कुड के यूज से बनाएंगे। उसके बाद शुड हैव हो गया चाहिए था। उसके बाद कुड हैव हो गया सकता था, सकते थे, सकती थी। तो अभी मैं पूरा आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बस अभी हम लोग देख रहे हैं बच्चों कैन। तो कैन का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसका कुछ एग्जांपल करते हैं, आप देखते जाना ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे सी कैन हेल्प मी, सी कैन हेल्प मी। इसका मतलब होगा बच्चों वह मेरा मदद कर सकती है। उसके बाद मैं लिखूंगा जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो मैं इस काम को कर सकता हूं। नेक्स्ट है वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो सेंटेंस का हिंदी बोल रहा है बच्चों कि हम लोग तुम्हारा समस्या समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आई कैन टॉक टू यू, आई कैन टॉक टू यू, टॉक टू यू इन इंग्लिश, आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश। तो ये बोल रहा है मैं तुमसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। नेक्स्ट है सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकती है बेटर देन यू, बेटर देन यू। यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो सी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू, वह अंग्रेजी बोल सकती है तुमसे अच्छा। तो इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हैं बच्चों। जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मेरी माँ स्कूटी चला सकती है शहर में, माई मदर कैन राइड स्कूटी इन द टाउन। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं तुमको आसानी से पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू इजली। मैं आसानी से तुमको मार सकता हूँ क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, आई कैन बीट यू इजली बिकॉज आई एम पावरफुल। मैं इस काम को 10 मिनट में पूरा कर सकता हूँ, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 10 मिनट्स। मैं तुम्हारा बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड योर बाइक। मैं तुमसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बच्चों हम लोग बना सकते हैं। अब देखेंगे इसका नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। अब सबसे पहले बच्चों इसका आपको स्ट्रक्चर समझना है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा, कैन के बाद नॉट आएगा। कैन नॉट, इसको शॉर्ट में कांट भी बोला जाता है। देन आफ्टर वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इट इज अदर वर्ड। अब इसमें सेंटेंस बनाएंगे बच्चों लगभग 8-10, आप ध्यान देना। जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं तुमको सलाह नहीं दे सकता हूं, आई
कैन नॉट एडवाइस यू, मैं तुम्हारा कार नहीं चला सकता हूं। आई कैन नॉट ड्राइव योर कार, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरे पापा बुलेट नहीं चला सकते हैं। माई फादर कैन नॉट राइड बुलेट, मैं अकेले दिल्ली नहीं जा सकता हूं। आई कैन नॉट गो टू दिल्ली अलोन, मेरी माँ तुमको नहीं पहचान सकती है। माई मदर कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हारा घर गुमला में नहीं ढूंढ सकता हूं क्योंकि मैं गुमला कभी नहीं गया हूं। आई कैन नॉट सर्च योर हाउस इन गुमला बिकॉज आई हैव नेवर गॉन टू गुमला, हम लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम धोखेबाज हो। आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन यू बिकॉज यू आर चीटर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों हम लोग बना सकते हैं। अब इसका देखते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम लोग सबसे पहले लिखेंगे INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा। इंट्रोगेटिव रूल कभी भी किसी भी टॉपिक का लिखा जाता है बच्चों तो सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, उसके जगह पे सब्जेक्ट को रखेंगे, देन आफ्टर वर्ब का पहला रूप आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क का साइन। तो इसमें सेंटेंस बनाएंगे, क्या से शुरू करके जाएंगे, क्या तुम यह कर सकते हो, कैन यू डू दिस, क्या तुम मेरा घर आ सकते हो, कैन यू कम माई हाउस, क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो, कैन यू गिव मी 10 मिनट्स, क्या तुम लोग मेरा समस्या समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे 100 रुपया दे सकते हो, कैन यू गिव मी 100 रुपीज, क्या वे लोग तुम्हारा मदद कर सकते हैं, कैन दे हेल्प यू, क्या तुम अपने चाचा का बात सुन सकते हो, कैन यू लिसन टू योर अंकल, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड टू मी, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम्हारी माँ स्कूटी चला सकती है, कैन योर मदर राइड स्कूटी, क्या तुम इस काम को 10 मिनट में पूरा कर सकते हो, कैन यू कंप्लीट दिस वर्क इन 10 मिनट्स। आगे देखेंगे बच्चों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ पे लिखते हैं INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। जो रूल शुरू हुआ इंट्रोगेटिव का कैन से, वही रूल यहाँ पे भी शुरू होगा कैन, देन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, देन आफ्टर वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इट इज अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे क्या तुम वहां नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो देयर, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारी माँ शहर में स्कूटी नहीं चला सकती है, कैन योर मदर नॉट राइड स्कूटी इन द टाउन, क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझ सकते हो, कैन यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम मेरे साथ रांची नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो टू रांची विथ मी, क्या तुम मुझे 100 रुपया नहीं दे सकते हो, कैन यू नॉट गिव मी 100 रुपीज, क्या तुम्हारे पापा तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं, कैन योर फादर नॉट टीच यू। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल बच्चों हम लोग बना सकते हैं। अब लास्ट इसका देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का फैमिली समझेंगे। वाई, वाई का हिंदी हो जाएगा क्यों, वेयर का हिंदी हो जाएगा कहाँ, वाट का हिंदी हो जाएगा क्या, हाउ का हिंदी हो जाएगा कैसे, हु का हिंदी हो जाएगा कौन, और वेन का हिंदी हो जाएगा कब। इसको लिखने के बाद प्लस का साइन देंगे और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो लिखा हुआ है कैन है, सब्जेक्ट है, नोट को बस सर्कल पे रखना है क्योंकि यहाँ पे नोट कंपलसरी नहीं होता है, कहीं पे नोट रहेगा कहीं पे नहीं होगा। देन आफ्टर वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। अब इसमें हम लोग सबसे वन बाय वन सबसे के एग्जांपल करेंगे वाई से। जैसे क्यों तुम यह नहीं कर सकते हो, वाई कैन यू नॉट डू दिस, वह कहाँ जा सकती है घूमने के लिए, वेयर कैन सी गो फॉर विजिटिंग, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, कैसे तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तुम तो स्पोकन क्लास जाते हो, हाउ कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू गो टू स्पोकन क्लास, कौन तुम्हें पढ़ा सकता है, हु कैन टीच यू। नेक्स्ट एंड लास्ट, कब हम लोग वहां जा सकते हैं क्योंकि हम लोग निर्णय नहीं किए हैं, व्हेन कैन वी गो देयर बिकॉज वी हैव नॉट डिसाइडेड,
अब यहाँ पे बच्चों हो गया वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन। तो ये सबसे बना है। मेन चीज है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको रूल जानना है। जैसे पॉजिटिव हो गया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इसको सेंटेंस को लंबा भी बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। उसके बाद है क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, इंट्रोगेटिव आएगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। क्या तुम अकेले दिल्ली नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो टू दिल्ली अलोन। अब क्यों तुम अकेले दिल्ली नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो टू दिल्ली अलोन। तो इस तरह से हमारा कैन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में शुड का यूज देखेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा 4-5 क्लास होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेंस। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।